जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस क्लास को एक बार सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वयन की मुख्य संस्था कौन सी है। चलिए बताएंगे आप। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताएंगे आप कि भारत में उच्च शिक्षा के मानकों के समन्वय की मुख्य संस्था कौन सी है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न दिया गया है कि एनएएसी का मुख्य यहाँ पे कार्य क्या है। तो याद रखेंगे कि एनएएसी का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य होता है उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन व प्रत्यायन। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि एआईसीटीई किस क्षेत्र को नियंत्रित करता है। तो एआईसीटीई किस क्षेत्र को नियंत्रित करता है। तो यह नियंत्रित करते हैं तकनीकी शिक्षा को। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तकनीकी शिक्षा को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि विकल्प आधारित ऋण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे आप कि विकल्प आधारित ऋण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को विषय चयन की स्वतंत्रता देना। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इनकी स्थापना हुए थे 1956 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1956 में इनकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा किस मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। तो यह शुरू किए गए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो मुख्य उद्देश्य होगा ये हो जाएंगे छात्रों को क्रेडिट का डिजिटल संग्रह। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है कि खुली विश्वविद्यालय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे आप कि खुली विश्वविद्यालय प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनका मुख्य उद्देश्य होगा दूरस्थ शिक्षा उपलब्ध कराना। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न दिया गया है कि आईजीएनओयू की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आईजीएनओयू की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इनकी स्थापना आपके 1985 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1985 में हुई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि आरयूएसए का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे आप कि आरयूएसए का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो इनका मुख्य उद्देश्य होगा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे आप कि मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो मूल्य शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होगा ये हो जाएंगे नैतिक व सामाजिक मूल्यों का विकास। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे
कि NEP 2020 में किस प्रकार की शिक्षा पर जोर यहाँ पे दिया गया है। तो याद रखेंगे कि NEP 2020 में किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया गया है। तो ये दिए गए हैं बहुविषयक शिक्षा पे। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बहुविषयक शिक्षा पे होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि NCTE किस क्षेत्र से संबंधित है। तो NCTE किस क्षेत्र से संबंधित होगा, तो ये हो जाएंगे शिक्षक और शिक्षा से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, शिक्षक और शिक्षा से होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन किस मुख्य फोकस क्या है। तो आउटकम बेस्ड एजुकेशन का मुख्य फोकस क्या होगा, तो इनका मुख्य फोकस हो जाएंगे यहाँ पे आपके शिक्षण परिणाम। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, शिक्षण परिणाम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि HECI प्रस्ताव किस नीति में है। तो HECI प्रस्ताव किस नीति में है, तो ये हो जाएंगे आपके NEP 2020 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि GER का अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा आप कि GER का अर्थ क्या हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय किसके अधिनियम से बनते हैं। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि केंद्रीय विश्वविद्यालय किसके अधिनियम से बनते हैं। तो याद रखेंगे ये बनते हैं किससे, तो ये बनते हैं संसद से। ऑप्शन ए सही जवाब है, संसद से बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न क्या दिया गया है कि स्वायत्त महाविद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्वायत्त महाविद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है पाठ्यक्रम व परीक्षा में स्वतंत्रता। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, पाठ्यक्रम व परीक्षा में स्वतंत्रता। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि NAAC संस्थानों को किस आधार पर ग्रेड देता है। तो NAAC संस्थानों को किस आधार पर ग्रेड देता है, तो याद रखेंगे ये देते हैं आपके किस पे, तो ये देते हैं शिक्षण, शोध और अवसंरचना पे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि NEP 2020 के अनुसार 2035 तक GER का लक्ष्य क्या है। तो याद रखेंगे कि NEP 2020 के अनुसार 2035 तक GER का लक्ष्य क्या है, तो इनका लक्ष्य हो जाएंगे 50%। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है, 50%। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सतत विकास की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर सबसे पहले जो ये किस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। तो सतत विकास की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर सबसे पहले किस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, तो याद रख लीजिएगा ये हो जाएंगे आप सभी लोगों का ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक को पहली बार जो ये किस संगठन ने प्रस्तुत किया था। तो मानव विकास सूचकांक को पहली बार किस संगठन ने प्रस्तुत किया था, तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष जो है लागू किया गया था। तो याद रखेंगे भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो ये लागू किए गए थे 1986 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1986 में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी, तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि कार्बन फुटप्रिंट का संबंध किससे है। तो कार्बन फुटप्रिंट का संबंध किससे हो जाएंगे, तो कार्बन फुटप्रिंट का जो संबंध है ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है,
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत क्षरण मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? तो याद रखेंगे कि ओजोन परत क्षरण मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहां पे बी करेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? चलिए बताएंगे आप। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखेंगे चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है यहां पे हो जाएंगे आपके वनों की कटाई रोकना। ऑप्शन बी यहां पे सही जवाब है, वनों की कटाई रोकना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि परिस्थितिक पद चिन्ह का अर्थ क्या है? चलिए बताएंगे आप। तो परिस्थितिक पद चिन्ह का अर्थ क्या होगा? तो परिस्थितिक पद चिन्ह का अर्थ होता है पृथ्वी के संसाधनों पर मानव का दबाव। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि एजेंडा 21 किस सम्मेलन से संबंधित है? तो एजेंडा 21 किस सम्मेलन से संबंधित होगा? तो ये हो जाएंगे रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 से। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस कारण से होता है? तो याद रखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस कारण से होता है? तो ये होते हैं आपके वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि से। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक किन 3 मुख्य घटकों पर आधारित है? तो याद रखेंगे मानव विकास सूचकांक किन 3 मुख्य घटकों पर आधारित है? तो ये हो जाएंगे आपके किस पे? तो ये हो जाएंगे आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा पे। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इनकी स्थापना हुए थे आपके 1988 में। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, 1988 में हुई थी। अगला प्रश्न यहां पे दिया गया है, सतत विकास लक्ष्य को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष अपनाया? तो याद रखेंगे सतत विकास लक्ष्य को संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष अपनाया? तो ये 2015 में अपनाए हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, 2015 में अपनाए थे। अगला प्रश्न यहां पे है, अम्लीय वर्षा मुख्यतः किन गैसों के कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा मुख्यतः किस गैसों के कारण होती है? तो ये होते हैं आपके SO2 और NOx के कारण। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इनकी स्थापना हुए थे 2010 में। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, 2010 में हुए थे, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।